हेलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एलिप्स। तो एलिप्स हमारे पास जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक एलिप्स होता है इस टाइप का, ठीक है। मैं इसे फिगर सिमेट्रिकल नहीं बनी, ये सिमेट्रिकल होता है सभी तरफ से ये। और एक एलिप्स होता है हमारे पास इस टाइप से, ठीक है। तो इस एलिप्स के केस में फोकस हमारे पास यहाँ होते हैं और इस केस में डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, और इस केस में फोकस हमारे पास ऑब्वियसली इस साइड होंगे और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी। क्लियर। तो इस एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इस एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे ये तो कॉन्स्टेंट्स ही है, इनकी वैल्यू तो 3 4 4 3, तो ये इनमें फ़र्क क्या हुआ। बी आज जब यहाँ के ए की वैल्यू 4 ले ली मैंने, बी की 3 ले ली, और यहाँ पे बी की 4 ले ली, ए की 3 ले ली, तो एक ही बात बनेगी। नहीं, हमेशा क्या करना है, ए बी से बड़ा लेना है दोनों केसेस में। तो यहाँ पे क्या है, x के नीचे वैल्यू बड़ी है, अगर x के नीचे वैल्यू बड़ी है तो ये लेटा हुआ एलिप्स बनेगा। और अगर y के नीचे वैल्यू बड़ी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला a बड़ा होगा b से, तो y के नीचे अगर वैल्यू बड़ी है, x के नीचे छोटी है, तो इट मीन्स वो खड़े वाला एलिप्स बनेगा। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब इन दोनों में हमारे पास क्या है, फोकस के पॉइंट क्या होता है। फोकस का पॉइंट होता है C0। अब यहाँ पे ए नहीं लोगे। अच्छा, पहले मैं आपको इसकी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बारे में बता देती हूँ। दिस इज़ कॉल्ड, जो लंबी वाली इसकी एक्सिस है उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और उसकी लेंथ हमेशा होती है ए। और जो छोटी वाली एक्सिस है उसका नाम होता है बी, उसकी लेंथ होती है बी। इसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये हाफ ऑफ द एक्सिस है, टोटल एक्सिस ये है। तो टोटल मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, 2a। टोटल माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, 2b। हाफ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, a। तो ये हमारा पॉइंट आता है हमेशा a0। दिस पॉइंट इज माइनस a0 एंड दिस इज 0b, दिस इज 0 माइनस b, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर। तो इसके एंड पॉइंट्स हमने बता दिए, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। a0 एंड माइनस a0 दोनों क्या हैं, हमारे वर्टेक्स हैं। क्लियर। अब इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली ए हमने y के नीचे लिया है, तो यहाँ पे हमारी सेम मेजर एक्सिस की लेंथ a है और माइनर एक्सिस की लेंथ b है। तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा 0a, क्योंकि y एक्सिस पे है ऑब्वियसली, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा बन जाएगा ये वाला b0, और ये पॉइंट 0 माइनस a, और ये पॉइंट 0 माइनस b, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इन्होंने सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ दोनों तरफ a ले ली, ठीक है। जो बड़ी वाली एक्सिस है वो बताएगी कि एलिप्स कैसा है। अगर वो x के नीचे बड़ी वैल्यू है तो ये वाला एलिप्स बनेगा, और अगर y के नीचे बड़ी वैल्यू है तो ये खड़े वाला एलिप्स बनेगा। क्लियर। चलो खैर, अब इसमें और इसमें क्या बताने वाला है आप, हाँ, नाउ फोकस का पॉइंट। अब फोकस तो रह ही गया मेन जहाँ से फिगर बनती है, ये तो हमने ये वाले एंड वाले पॉइंट्स बता दिए इसके फिगर के। तो जो फोकस का पॉइंट है इसका होता है C0। अब C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो सी स्क्वायर इस केस में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप याद रखो। समझाने को मैं ये भी समझा सकती हूँ, बट इतना डीपली आपके सिलेबस में जाने की ज़रूरत नहीं है +1 के सिलेबस में, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, या फिर आप इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लोगे, सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं हमने लेनी, वैसे सी की वैल्यू बनती है प्लस माइनस ऑफ दिस, हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, वो अपने आप हम माइनस लगा लेंगे। तो सी की वैल्यू है रूट ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए बड़े वाला एक्स के नीचे वाली वैल्यू और ये बी ये वाली। तो ये पॉइंट हो जाएगा C0, तो ऑब्वियसली ये वाला जो फोकस है ये क्या हो जाएगा, माइनस C0। क्लियर। इस केस में क्या आएगा, 0C। अब इसमें भी C की वैल्यू वही होगी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है। दोनों केसेस में C की वैल्यू यही होती है। क्लियर। ये सबको समझ आया। अब इसमें और क्या बताने वाली चीज़ है, हाँ, ये पॉइंट फोकस का है, तो ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स का होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स कितने डिस्टेंस पे होती है, इसमें हाफ ऑफ डिस्टेंस पे होती है। तो आई थिंक आपको इसमें डायरेक्ट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं ही नहीं एलिप्स में। 1 सेकेंड।
हाँ, इसमें लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टम इस केस में होता है फोकस से अगेन वही परपेंडिकुलर खींचो एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस आएगा इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। बट इसमें लेंथ 4a नहीं होती, इसमें लेंथ होती है एलिप्स के केस में, दोनों केसेस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू ऑलवेज 2b² a। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 2b² a। ये याद रखनी है आपने, ये क्वेश्चंस में पूछी जाएगी। और इसके अलावा डायरेक्ट्रिक्स इसमें आपको है नहीं आपके सिलेबस में। लेट मी चेक, किसी क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट्रिक्स नहीं पूछेगी, सेंट्रिसिटी ये वो यही पूछा गया बस। ठीक है, अच्छा एसेंट्रिसिटी में बता देती हूँ। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है, वैसे तो वो होता है एसेंट्रिसिटी होता है हर एक पॉइंट का डिस्टेंस, ये जो पी पॉइंट है पी का फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। बस अब हम डायरेक्ट्रिक्स तो इसमें डिस्कस नहीं कर रहे, तो इन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया हुआ है एसेंट्रिसिटी के लिए, वो आपने याद रखना है कि एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है? c/a के इक्वल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c/a। वैसे बाय डेफिनेशन ये होती है फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, जो कि लेस देन 1 आएगी हमेशा। एलिप्स के केस में ये हमेशा लेस देन 1 आनी चाहिए। तो बट इन्होंने इस केस में क्या बनाया हुआ है? c डिस्टेंस डिवाइडेड बाय a डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी वहीं से बनता है। अगेन आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है क्या ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो सेंट्रिसिटी एक ये फॉर्मूला याद रखो कि सी निकालना कैसे है, फिर उसके बाद आप सेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। बस यही क्वेश्चन है आपके इसमें, डायरेक्ट्रिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्लियर? चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइपरबोला।